वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने जाएंगे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को। ठीक है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। लाइक हम देखेंगे कि अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होती है, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, डायगोनल कम्युनिकेशन एंड ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। सबको हम स्टेप वाइज देखेंगे, डिटेल से इसकी एग्जांपल्स को भी देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। सो चलिए स्टार्ट लेते हैं अपने टॉपिक का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन पहले देखेंगे। इट रेफर्स टू द डायरेक्शन इन विच द इंफॉर्मेशन इज़ फ्लोइंग। मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन जो फ़्लो हो रही है, जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, वो किस डायरेक्शन में हो रही है। देखें, यानी कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो आइडियाज़ होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, ये शेयर होते हैं दो इंडिविजुअल के दरमियान, दो लोगों के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयर होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। आप फर्दर जब इसकी टाइप्स देखेंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का असल में मतलब क्या है। सो चलिए चलते हैं, अब वन बाय वन हम हर डायरेक्शन को देखते हैं। जो डिफरेंट डायरेक्शन है जिसमें इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही होती है, वो कौन कौन सी हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ द वर्टिकल कम्युनिकेशन। Vertical communication refers to the flow of information between different level of hierarchy within an organization। यानी वर्टिकल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है डिफरेंट लोगों के दरमियान। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स सपोज कोई कंपनी है, ठीक है, या फिर कोई भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट लेवल के लोग हैं। हायरार्की में अगर हम देखें, यानी फॉर एग्जांपल एक बॉस है, ठीक है, एंड दूसरे उनके कुलीग हैं। तो ये डिफरेंट लेवल के हैं, इनका लेवल सेम नहीं है। मींस के जो बॉस हैं उनके पास अथॉरिटी ज़्यादा है, बट एज़ कम्पेयर टू कुलीग तो कुलीग की अथॉरिटी कम है। इसी तरह अगर हम टीचर को देखें एंड दूसरी तरफ हम स्टूडेंट को ले लें तो इनका भी लेवल सेम नहीं है। इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज़ वर्टिकल कम्युनिकेशन। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन के हमारे पास फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक अपवर्ड कम्युनिकेशन है एंड द सेकंड वन इज़ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये दोनों टाइप्स हैं इस वर्टिकल कम्युनिकेशन की। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वर्टिकल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर अगर हमें वर्टिकल कम्युनिकेशन करनी है, ठीक है, डिफरेंट लेवल के दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो उनको पे कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिनको फॉलो करना है। ठीक है, फॉर्मल तरीके से उनको बात करनी है। The first type is upward communication, the second one is downward communication। अब हम upward communication, downward communication को डिटेल से देखेंगे। ठीक है, कि अपवर्ड कम्युनिकेशन कैसे कहते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैसे कहते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन, इन दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन फ्लोइंग फ्रॉम लो लेवल एम्प्लॉयज to high level employees called upward communication। Okay, the very first example is the employee feedback। An employee gives feedback to their manager about a project। यानी यहाँ पर भी एक एम्प्लॉय है एंड साथ में एक मैनेजर है। एम्प्लॉय लो लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड मैनेजर जो है ये हायरार्की में हाई लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है, वर्टिकल तो हो रही है, ठीक है, हमने कहा डिफरेंट लेवल के लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। सो ये तो हमें पता चल गया कि वर्टिकल कम्युनिकेशन हो रही है, बट अब हमने ये चेक करना है कि भाई ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है या फिर ये अपवर्ड कम्युनिकेशन है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक एम्प्लॉय अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपने मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है। यानी कि एक मैनेजर जो है उन्होंने एक प्रोजेक्ट असाइन किया था अपने एम्प्लॉय को, और अब वो जो एम्प्लॉय है वो आए और वो अपने मैनेजर से कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, उनको बताते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट दिया था उसका फीडबैक कैसा है, मतलब उससे रिलेटेड कितने चैलेंजेस फेस करना पड़े थे, क्या वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था या नहीं हुआ, वो सब कुछ जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है एक एम्प्लॉय अपने मैनेजर को बताएगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे लो लेवल से हाई लेवल के दरमियान जो दो इंडिविजुअल हैं इनके दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, मीन्स के बॉटम टू
टॉप कम्युनिकेशन हो रही है, तो इससे हम कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एम्प्लॉय सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट टू दियर बॉस। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल के कंपनी के अंदर कोई इश्यू आ जाता है, जो बॉस हैं वो भी उसको डील नहीं कर पा रहे, इस केस में क्या होगा कि जो स्टाफ मेंबर्स हैं, जो बाकी के सारे एम्प्लॉयज हैं, वो अपने मैनेजर को, अपने बॉस को बताएंगे कि अगर आप ये आइडिया, एक न्यू आइडिया वो देते हैं, एम्प्लॉयज देते हैं अपने बॉस को, कहते हैं कि अगर आप इस न्यू आइडिया को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम अच्छे से सक्सेस पा लेंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन तो हो रही है, बट कहाँ से हो रही है, लो लेवल टू हाई लेवल हो रही है। यानी लो लेवल के जो एम्प्लॉयज हैं वो हाई लेवल के जो बॉस हैं उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अपवर्ड कम्युनिकेशन है। द थर्ड एग्जांपल इज रिपोर्टिंग इश्यूज। अ टीम मेंबर इन्फॉर्म देयर सुपरवाइजर अबाउट अ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। यानी सपोज कर लें कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी कंपनी के अंदर लेट्स सपोज आग लग जाती है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि सारे एम्प्लॉयज जो हैं वो जाएंगे अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करेंगे कि बाहर जो है इस जगह पर आग लग चुकी है हमारी कंपनी के इस पोर्शन में। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने इंफॉर्मेशन दी अपने सुपरवाइजर को, अपने से टॉप लेवल के लोगों को। तो ये भी एक दूसरी एग्जाम्पल है अपवर्ड कम्युनिकेशन की। नाउ द नेक्स्ट वन इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है एक्चुअली में ये जो अपवर्ड कम्युनिकेशन के बिल्कुल ऑपोजिट है। यानी जो अपवर्ड कम्युनिकेशन था उसमें लो लेवल से हाई लेवल के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही थी, बट जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में हाई लेवल टू लो लेवल इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है। ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन occurred when higher level manager and leaders share information with the low level employees, workers, laborers। ठीक है, यानी कि हाई लेवल के जो मैनेजर हैं या फिर लीडर्स हैं, जब वो आते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, वर्कर्स के साथ, लेबर्स के साथ, दैट इज कॉल्ड द डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो कंप्लीट आपको समझ आ जाएगा। दैट इज अ मैनेजर इंस्ट्रक्टिंग एन एम्प्लॉय ऑन देयर डेली टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यानी कि लेट्स सपोज अगर किसी एम्प्लॉय को कोई टास्क मिला है कि आपने ये टास्क परफॉर्म करना है, अब मैनेजर आते हैं और उसको, एम्प्लॉय को उस टास्क से रिलेटेड बताते हैं, गाइडलाइंस देते हैं। तो मींस के मैनेजर इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं अपने लो लेवल एम्प्लॉय के साथ, तो इसे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। सो इस एग्जाम्पल में जो मैनेजर हैं, जो सेंटर हैं हायरार्की में, वो हाई लेवल पे हैं। ठीक है, मींस कि उनके पास अथॉरिटी ज्यादा है, एंड जो रिसीवर है वो एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, वो लो लेवल हायरार्की में है, इनके पास अथॉरिटी कम है। तो यहाँ जो मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है वो क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयज इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं मैनेजर से, मतलब कि लो लेवल के जो एम्प्लॉय हैं वो हाई लेवल के मैनेजर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। दैट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एंड इस टाइप की जो कम्युनिकेशन होती है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में, यानी वहाँ पर जहाँ पर सुपरवाइजर या फिर लीडर या बॉस है, मैनेजर हैं, वो अपने वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। ठीक है, तो वहाँ पर इस टाइप की कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती है। द नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है दैट इज कि ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। Informal communication means we don't need to follow any type of rules, regulations or structures। ठीक है, क्योंकि ये सेम लेवल के लोगों के दरमियान ये कम्युनिकेशन होती है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट से बात कर रहा है, ठीक है, क्लासमेट्स आपस में बात कर रहे हैं, कोलीग्स आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनको कोई फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वो फ्रेंडली तरीके से भी बात कर सकते हैं, उनको कोई हार्ड एंड हार्श रूल को फॉलो नहीं करना पड़ता कम्युनिकेशन का। ठीक है, सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज आल्सो कॉल्ड पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन और लैटरल कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब कि इसके मजीद दो और नाम भी हो सकते हैं, जैसे पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं और इसको लैटरल कम्युनिकेशन भी हम कह सकते हैं। डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एट द सेम लेवल, यानी सेम लेवल के इंडिविजुअल्स के दरमियान इंफॉर्मेशन शेयर होती है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल हु आर एट सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी और हायरार्की
ओके विद एन ऑर्गेनाइजेशन। सो पहले इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ। इट्स अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट अकर्स बिटवीन कोलीग्स, टीम मेंबर्स हु वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। मींस के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद जो टीम मेंबर्स हैं, कोलीग्स हैं, जो इकट्ठे मिलजुल कर सब काम करते हैं, एक कॉमन डिजायर्ड गोल होता है उनका, उसको अचीव करने के लिए, तो उन सब के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसके अलावा क्विकली रिव्यू करते हैं इसकी सेकंड एग्जांपल की तरफ, दैट इज कोलीग डिस्कसिंग अ प्रोजेक्ट। यानी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई से मौजूद दो मेंबर्स हैं, ठीक है, दो कोलीग्स हैं और वो आपस में एक सेम प्रोजेक्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है, सेम आइडियाज को, प्रोग्रेस को दोनों डिस्कस करते हैं, तो ये भी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। इसके अलावा जो इनफॉर्मल डिस्कशंस होती हैं, लाइक कोलीग्स जो हैं वो किसी टॉपिक से रिलेटेड बात करते हैं किसी रिलैक्स सेटिंग्स के अंदर जाके, मतलब जैसे कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया में वो जाते हैं, रिलैक्स होते हैं एंड वहाँ पे फिर वो जो कोलीग्स हैं वो आपस में एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं, तो दैट इज आल्सो अ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट वन इज diagonal communication. Diagonal communication is a cross-functional communication between employees at different level of organization. इस टाइप की कम्युनिकेशन में एक डिपार्टमेंट का जो एम्प्लॉय होता है वो दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से कम्युनिकेट करता है। मीन्स के अपने मैनेजर से वो कम्युनिकेट नहीं करता बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर से कम्युनिकेट करता है। क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन होती है ये, तो इसे हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, that is employees of finance department communicate with the manager of sales department। यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक एम्प्लॉय है और वो जाकर इंफॉर्मेशन शेयर करता है, यानी कि कम्युनिकेशन करता है दूसरे सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर के साथ, तो ये हमारे पास डायगोनल कम्युनिकेशन होती है।